हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 हिंदी व्याकरण। बच्चों, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेषण और उसके प्रकार। बच्चों, 6th स्टैंडर्ड में भी आपने विशेषण के बारे में पढ़ा होगा। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आज हम उसके प्रकार के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए उसके बारे में हम पढ़ें। यहाँ पर विशेषण की बात की गई है तो कि विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उसके लिए यहाँ पर ऊपर वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है कैसा सासी बालिका थी। तो यहाँ पर उसकी व्याख्या क्या है? तो कि संज्ञा की विशेषता। तो संज्ञा क्या है? तो कि कैसा जो है वह संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है? तो कि वह साहसी बालिका है। तो साहसी यह शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। दूसरा शब्द यहाँ पर दिया गया है बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। तो सुंदर जो है वह विशेषण है, यानी कि वह फूल की विशेषता बताता है। फूल कैसा है? तो कि सुंदर है। भारत ने श्रीलंका को 3 क्रिकेट से हराया। तो कि 3 जो है विकेट जो है कितनी है? तो कि 3 है। तो यहाँ पर 3 जो शब्द है वह विशेषण है। ऐसे ही बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। तो थोड़ा सा जो शब्द है वह भी विशेषण कहलाता है। वह आदमी जा रहा है। तो वह शब्द भी क्या है? तो कि विशेषण है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर जो बात हमने की वह किसकी बात की? विशेषण की बात की, यानी कि विशेषण किसे कहा जाता है यह हमने समझा और उसके उदाहरण भी हमने देखे। तो बच्चों, अब हम उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। विशेषण के भेद यानी कि प्रकार, उसे भेद भी कहा जाता है और उसे प्रकार भी कहा जाता है। तो विशेषण के मुख्य 4 प्रकार है। कितने प्रकार है बच्चों? 4। पहला जो है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। अब देखो, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अगर हम इन दोनों निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक को अलग अलग मानेंगे तो 5 हो गए और संख्यावाचक के 2 प्रकार कहलाए जाते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि उसके मुख्य 4 प्रकार है। तो अब हम उसके प्रकार में डिटेल में जानेंगे। तो पहला जो है गुणवाचक विशेषण, तो उसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर याद रखें, मैं नीचे उसकी व्याख्या दी गई है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवदशा, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब कि जिससे हमें गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, दिशा आदि वस्तु का ज्ञान होता है, बोध होता है, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। पहला है हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है। तो ईमानदार यह क्या है? तो कि व्यक्ति का गुण है, इसीलिए यह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता पार करना पड़ता है। तो कि लंबा यह जो रास्ता दिखाता है तो यह भी गुणवाचक विशेषण कहलाता है। कौवे का रंग काला होता है, यहाँ पर रंग रूप दिया गया है, यानी कि काला शब्द भी गुणवाचक विशेषण है। खरगोश का शरीर मुलायम होता है, मुलायम स्पर्श यहाँ पर दिया गया है, यानी कि वह भी गुणवाचक विशेषण है। शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। तो यहाँ पर दशा की बात की गई है, यानी कि स्वस्थ यह शब्द भी क्या है? तो कि गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण।
हमने देखा ना कि संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से निश्चित संख्या यानी कि 3, 4, 5, 6, 10, 8 यह निश्चित संख्या है और कुछ थोड़ा यह अनिश्चित कहलाता है। यानी कि जिस शब्द से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके भी यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। पहला, प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है। 3 यहाँ पर निश्चित संख्या दी गई है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। आधा लीटर, आधा यानी कि 500 ग्राम, तो यह भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तीसरी, यह भी निश्चित संख्या है। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं, तो दोहरा यह भी निश्चित संख्या है। हमारे देश की चारों दिशाएं रक्षित है। चारों, यह 4 भी निश्चित संख्या बताती है। यानी कि यह सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु से उसकी संख्या निश्चित नहीं होती है उसे अनिश्चितवाचक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर भी उदाहरण दिए गए हैं। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कई लोग यानी कि कितने लोगों की संख्या दी गई नहीं है, उसकी संख्या निश्चित नहीं है। कई में 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। यानी कि यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। कुछ लड़कों ने, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ऐसी कोई संख्या दी गई नहीं है, तो यह भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। नाव में ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। ज्यादा लोग, कितने लोग बैठे हैं, यह भी यहाँ पर भी निश्चित संख्या दी गई नहीं, तो यह भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। मुझे थोड़ा पानी पिलाइए। थोड़ा, ग्लास भर के दीजिए, 2 ग्लास दीजिए, यह संख्या निश्चित दी गई नहीं है। आज बहुत बारिश हुई। बहुत बारिश हुई, कितनी बारिश हुई, यह भी निश्चित नहीं है। यानी कि यह सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का अर्थ क्या होता है? परिमाण का अर्थ होता है नापतोल, यानी कि जिसका वजन होता है, नापतोल होता है, उसे परिमाण कहते हैं। तो जो शब्द किसी वस्तु का नापतोल दर्शाता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नापतोल यानी कि वजन दर्शाता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आइए उसके उदाहरण देखें। पहला है, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है। 2 लीटर, यहाँ पर तेल का माप दिया गया है। कितना? तो कि 2 लीटर। यानी कि जो संख्या के पीछे वजन, नापतोल दर्शाया जाता है तो वह क्या होता है? तो कि परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो 2 लीटर यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। 50 ग्राम, यहाँ पर 50 शब्द देखकर आप संख्यावाचक मत लिखना, उसके पीछे नापतोल वजन दर्शाया है, यानी कि यह पूरा शब्द क्या बन जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। अब देखो, थोड़ी यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक दी गई है, आपको ऐसा कंफ्यूजन होगा, लेकिन देखो चीनी किस में मापी जाती है, किस में तोली जाती है? तो कि ग्राम में, इसीलिए यह थोड़ी शब्द भी परिमाणवाचक विशेषण में दी गई है। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए, तो सब्जियां का भी नापतोल होता है, इसीलिए कुछ शब्द को भी यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण में दिया है। बिल्ली सारा दूध चट कर गई। दूध लीटर में मापा जाता है, इसलिए यहाँ पर सारा शब्द जो दिया गया है वह भी परिमाणवाचक विशेषण में दिया गया है। मतलब आपको यह याद रखना है कि जिससे नापतोल वजन दर्शाया जाता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है।
आगे देखिए, सार्वनामिक विशेषण, यह उसका आखिरी प्रकार है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक उसके नाम में ही उसकी व्याख्या छुपी हुई है। सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम। तो जो शब्द जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? आपको यह याद रखना है कि तो नाम के बदले जो शब्द यूज होता है, जो शब्द का उपयोग हम करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण भी वही है, जो शब्द सर्वनाम होता है वही शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर भी उसके उदाहरण दिए गए हैं। मेरा काम पूरा हो गया। मेरा यानी कि यहाँ पर नाम की जगह जो शब्द दिया गया है, मेरा, जो सर्वनाम दिया गया है वही सार्वनामिक विशेषण है। वह आदमी जा रहा है, वह आदमी, उस आदमी का नाम दिया गया नहीं है, यानी कि नाम के बदले जो शब्द, वह शब्द यूज हुआ है वही सार्वनामिक विशेषण है। यह घोड़ा है, यह शब्द भी सार्वनामिक विशेषण है। मुझे कोई किताब दे दीजिए। कोई यानी कि कोई भी, किसी का भी नाम लिया गया नहीं है, उसके बदले जो शब्द यूज हुआ है कोई, तो वह भी सार्वनामिक विशेषण है। कौन लोग थे? वे, तो कि कौन शब्द, उसके भी नाम की बदले जो शब्द प्रयोग हुआ है कौन, तो वह भी सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो बच्चों, आपने विशेषण, उसके प्रकार के बारे में जानकारी ली है। आप उसको समझिए और नोट में सुंदर अक्षरों में लिखें।